Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. उधार की रोशनी. भाग 1, जहां अंधेरे ने सपने देखना सिखाया. वह कस्बा ज्यादातर नक्शों में नहीं मिलता था. एक शांत सा कस्बा जो हाईवे से थोड़ा दूर था, जहां बसें रुकने से पहले ही निकल जाती थी और धूल हमेशा हवा में तैरती रहती थी. वहां से लोग गुजरते जरूर थे, लेकिन ठहरते बहुत कम थे. जो वहां रहते थे वे मजाक में और कभी-कभी सच्चाई में कहते थे कि यह जगह समय की नजरों से छूट गई है. घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थी. ईंट, टीन और जरूरत के हिसाब से जो भी मिल जाए उसी से बने. संकरी गलियां थकी हुई नसों की तरह मुड़तीबल खाती थी. बिजली आती जाती रहती थी. पानी समय पर आता था. और मौके अगर कभी आते भी थे तो बहुत चुनिंदा लोगों के लिए. उन्हीं गलियों में एक जंग लगे लोहे के फाटक के पीछे एक लड़की रहती थी. उसका नाम था मीरा. मीरा को यह बात 10 साल की उम्र में समझ आ गई थी कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी-कभी वह जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. मीरा का घर 2 कमरों का था. एक कमरा जहां सोना, खाना और कभी-कभी चुपचाप बहस करना होता था. दूसरा जहां एक छोटा सा चूल्हा, चावल की बोरियां, एक लकड़ी की अलमारी जिसका एक दरवाजा टूटा हुआ था और एक हिलती-डुलती मेज रखी थी. बरसात में छत टपकती थी. गर्मी में दीवारें भट्ठी बन जाती थी. फिर भी मीरा के लिए वह घर दुख की जगह नहीं था. वह बस घर था. हर सुबह सूरज निकलने से पहले मीरा अपने पिता की आवाज से जाग जाती थी. जूते बांधने की हल्की सी खड़खड़ाहट. उसके पिता रमेश रोज मजदूरी के लिए निकलते थे. कभी ईंटें उठाते, कभी सीमेंट की बोरियां. कुछ दिन काम मिलता, कुछ दिन खाली हाथ लौटते. मीरा अक्सर आंखें बंद कर लेती थी, सोने का नाटक करती हुई. उसे उनके कदमों की आवाज सुनना अच्छा लगता था, थकी हुई लेकिन मजबूत. उसकी माँ शांता पड़ोसियों के कपड़े सिलती थी. दिन भर खिड़की के पास बैठी रहती. सिलाई मशीन की आवाज किसी धीमी प्रार्थना की तरह चलती रहती. उनके हाथ खुरदरे थे, उंगलियां अक्सर दर्द से भरी रहतीं, लेकिन आंखों में एक शांत मजबूती थी जिसे मीरा दिल से मानती थी. मीरा कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. पुरानी इमारत, उखड़ा हुआ पेंट, टूटी खिड़कियां. लेकिन उन्हीं दीवारों के भीतर मीरा को कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी. किताबें. पहली बार जब उसने किताब खोली तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ. शब्द उसे दरवाजों जैसे लगे, वाक्य सफर जैसे. हर पाठ उसे उस दुनिया से बाहर ले जाता जहां वह रोज रहती थी. मीरा पढ़ती थी, किसी के कहने पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पढ़ने से उसे आजादी महसूस होती थी. स्कूल के बाद वह घर के काम करती, बर्तन धोना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, माँ की मदद करना. सब कुछ निपटाने के बाद ही वह किताबें खोलती. और तभी असली चुनौती शुरू होती. शाम होते होते अक्सर बिजली चली जाती. कभी 1 घंटे के लिए, कभी पूरी रात. बल्ब झिलमिलाता रहता, जैसे कोई वादा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता. जब बिजली चली जाती, मीरा शिकायत नहीं करती. उसे पता था, शिकायत से कुछ नहीं बदलता. वह किताबें लेकर खिड़की के पास बैठ जाती. अगर चांद निकल आता तो वह मुस्कुरा देती. चांदनी पन्नों पर हल्की सी फैल जाती,
धीरे धीरे पढ़ने के लिए काफी। अगर बादल होते तो वह इंतजार करती, और अगर अंधेरा बना रहता तो वह एक मोमबत्ती जला लेती। वह मोमबत्ती छोटी होती थी, पतली, कीमती। माँ कम ही खरीद पाती थी। मीरा उसे बहुत संभाल संभाल कर जलाती। हवा से बचाने के लिए वह हाथ से लौ ढक लेती। दीवार पर उसकी परछाई कांपती रहती। कई रातों में मोम पिघलकर उंगलियों पर गिर जाता। कई रातों में आंखें जलने लगती। मच्छर भिनभिनाते रहते। फिर भी मीरा पढ़ती रहती। कभी कभी उसकी माँ चुपचाप उसे देखती रहती। एक शाम शांता ने कहा, आंखें दुख जाएंगी मीरा, थोड़ा आराम कर ले। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, यह अध्याय पूरा कर लूं, माँ। शांता कुछ नहीं बोली, बस साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली। सब लोग मीरा को नहीं समझते थे। पड़ोसी कहते, इतना पढ़ने से क्या होगा? रिश्तेदार सिर हिलाते, लड़की है, ज्यादा पढ़ाई किस काम की? मीरा सब सुनती थी। दर्द होता था, लेकिन वह बहस नहीं करती थी। स्कूल में भी सब आसान नहीं था। कुछ बच्चों के बैग नए थे। उनकी हंसी ज्यादा तेज थी। उनका आत्मविश्वास ज्यादा ऊंचा। कुछ उसका मजाक उड़ाते, कुछ फुसफुसाते जब वह सवालों के जवाब देती। लेकिन कुछ शिक्षक उसे देख रहे थे। उनमें से एक थीं श्रीमती राव। एक दिन उन्होंने मीरा से कहा, पढ़ती रहो। दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती, लेकिन ज्ञान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात बिजली नहीं आई। आसमान बादलों से ढका था। गली में सन्नाटा था। मीरा मोमबत्ती के पास बैठी पढ़ रही थी। तभी डर ने उसे घेर लिया। अगर यह सब बेकार हुआ तो? अगर सपने सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होते हैं तो? उसने मोमबत्ती को देखा। लौ छोटी थी, कमजोर थी, फिर भी अंधेरे के सामने खड़ी थी। मीरा ने खुद से धीमे से कहा, अगर रोशनी थोड़ी है तो भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और वह पढ़ती रही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।